हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार आज आपके लिए बीटीसी का एनालाइज मैंने आपको प्रीवियस जिन्होंने नहीं देखी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्रीज देख रहे हैं ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। लंबी करने के लिए बार बार चीज़ों को रिपीट करना उनको कोई फ़ायदा भी नहीं है और आप भी बोर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक सबसे पहले ट्रेंड लाइन है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और दूसरा देखिए मैं आपको यहाँ पर एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बता दूँ। ये तो देखें हमारे पास ये सारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये सारा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर भी प्राइस आई थी फर्स्ट टाइम तो बाइंग प्रेशर बढ़ा और ऊपर चली गई और यहाँ पर कोई कैंडल हमें नज़र नहीं आई। फिर यहाँ पर ऐसा ही फिर अगेन यहाँ पर भी देखें। ये याद रखें कि ये वीकली चार्ट है तो इसके अंदर अच्छा खासा मूव है। ये देखें ये 18,600 से 700 से ये 17,500 तक है ये मूव। और यहाँ तक देखें तो ये 2-3 हज़ार वीकली के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है फ़र्क। और यहाँ पर इस रेंज में कोई वॉल्यूम ही नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे चीज़ें देखने के लिए। दूसरा ये देखें एक हमारे पास ये यहाँ पर ये विक को हम इसमें फेयर वैल्यू के अंदर हम इसको इग्नोर करते हैं। ये यहाँ पर देखें ये इक्वल साई बना रहा है, ठीक है। अच्छा मेरी ट्रेड्स जो लोग जानते हैं देखते हैं तो उन्हें पता है ज़्यादा मेरी जो ट्रेड्स जो होती हैं चार्ट के साथ बस टीपीज नहीं देता, चार्ट भी साथ शेयर करता हूँ अपने डिस्कॉर्ड में मेंबर्स के साथ ताकि वो खुद भी सीख सकेंगे क्या हो रहा है। तो आप ये देखें यहाँ पर इक्वल हाई है। तो जो बुक्स के ये पैटर्न्स होते हैं इनमें तो आपको डायरेक्ट चीज़ें होती हैं और इसी के अंदर इंसान मैनिपुलेशन जो है चीज़ें चल रही होती हैं क्योंकि वो एक पैटर्न होता है फिर उसके ऊपर सारी खेल उसके मुताबिक। अब देखें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास और ये इक्वल हाई बना रही है। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ इतना है नहीं। अब होता ये यहाँ से लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस ओपन करते हैं और बोलते हैं ये डबल टॉप बन रहा है बेयरिश पैटर्न। अब हम क्या करेंगे फिर प्राइस क्या करती है यहाँ से उनको ट्रैप करती है और फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। और फिर जब यहाँ पर लोग अपनी पोजीशंस मज़ीद ओपन करते हैं तो वहाँ पर ये लिक्विडेट करती है इन रेंजेस के अंदर। फिर वापस से फिर नीचे की तरफ हमारे पास ये आ जाती है। दोनों साइड्स मतलब लिक्विडिटी खेलते हैं इस पैटर्न के अंदर। वो ज़्यादातर हाईज लेके चले जाती है वापस आ जाती है नीचे। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है स्ट्रॉन्ग वीकली की रेंज के ऊपर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं इस ट्रेंड लाइन के बेस पे ये रेंज बता रहा हूँ। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, पहले इसे रिमूव कर देते हैं। दूसरा आप अगर यहाँ पर देखें तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये है बॉडी से आपके पास इसका ब्रेक डाउन का जो रेंज है, ठीक है। हमने बॉडी टू बॉडी ले लिया, ये हमारे पास ये दो इक्वल हाई हो गए। और दूसरा फिर सिनेरियो एक इधर बनता है वो ये कि हम मिड रेंज चेंज करते हैं, चेक करते हैं। ये इस रेंज के अंदर देखें स्ट्रॉन्ग कैंडल यही दिख रही है तो हम इससे फिर हमने टूल लिया और यहाँ से यहाँ पर हमने इसको ले लिया। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर मिड रेंज जो इसकी बन रही है उस पे एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं अगेन और इसको हम कर देते हैं रिमूव,
ठीक है, ये 2 रेंजेस के बाद हमने इसको कर दिया रिमूव, हमारे पास ये रेंज आ गई। सेकंड हम काम क्या करेंगे कि हम देखेंगे सिर्फ, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर तो आप फैसले नहीं ले सकते ना, तो आप यहाँ पर एक, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम दे देते हैं ग्रीन से। अगर हमारे पास यहाँ पर ऊपर ये लोज हाइस तोड़ देता है, यहाँ पर एक कैंडल हमें वीकली क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है, तो हम इस रेंज के ऊपर खेलेंगे कि ये वाली रेंज का हमारे पास ये टारगेट होगा कि प्राइस ही यहाँ पर जाए, और तो हमारे पास डबल जो है एक इस रेंज के ऊपर डबल रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो प्रोबेबली वापस से प्राइस डाउन साइड आएगी। अगर ये ब्रेक करती है और हमारी प्राइस इसके ऊपर आ जाती है, देखिए हम करते हैं एनालाइज की जो होती है ना, आपके पास सबसे पहले बेसिक आप कमा रहे हैं ना मार्केट से, और कमाना थोड़ी बहुत तो आपको जो है जान माननी पड़ेगी। आप इजी रेंजेस के लिए आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें चीज़ों का, और कम से कम मैं बार बार कहता हूँ ट्रेडिंग जो डाउनलोड कर लें उनके ऊपर ये लाइंस ड्रॉ कर लें, ताकि आपको सिचुएशन समझ में आती रहे। रेंज टू रेंज खेलें, बियर और बुल कुछ भी नहीं होता। मैं जो है होल्डर्स होते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप जो है ना बाय कर लें, आप समझ रहे हैं तो। उसके अलावा अगर आप ट्रेडर हैं तो उसके ऊपर क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप बाहर हो जाएं। अब ये देखें, आपने यहाँ से जो है इसको, अगर ये वाली यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना इस रेंज के ऊपर, अगर ये यहाँ से ये ब्रेक करती है तो यानी कि प्रोबेबली ये भी हमारे पास ट्रेंड लाइन भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बुलिश पैटर्न भी है। इसको आप चैनल के लिए अपना, आप कॉन्फ्लिक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिलाएं, कोशिश करेंगे कहाँ पर ज़्यादा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर प्राइस आ रही है तो हमें देखें डबल रेजिस्टेंस दिख रही है, तो आपको लग रहा है कि यार ये ट्रेंड लाइन की भी, क्योंकि ट्रेडर हो सकता है उसने ये चीज़ को नहीं देख रहा और वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा हो, तो ये डबल चीज़ें हमें जो है नज़र आ रही हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको सक्सेस के रेट जो है ना ज़्यादा मिल जाता है, सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिल जाता है। अभी ये ट्रेडिंग का टाइम नहीं है, आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है एक रेंज, ये आप जो है फिर ये ऊपर इस टारगेट के यहाँ पर चले जाएँ, इससे नीचे आप स्टॉप लगा दें, अपना स्टॉप लाजमी। दूसरी रेंज मैंने आपको ये एक बता दी। चलें इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन ये यहाँ पर भी है। ये देखें, ये असेंडिंग ट्रायंगुलर भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको प्रॉपर एक ब्रेकआउट इक्वल हाई के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप इस चीज़ को फिर इजीली टारगेट कर सकते हो। और अगर ये ब्रेकआउट फिर आपको यहाँ पर एक पोजीशन मिलती है, अगर ये इसको ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिल जाता है तो, और वीकली क्लोजिंग आपको अच्छी मिल जाती है, तो ये रेंजेस जो है अच्छी होंगी आपके टारगेट के लिए, मिड टर्म के लिए। टीपीज जो है ग्रीन कर देते हैं हम, और ये रही। ठीक है, ये आप रेंजेस याद रखिएगा, मिड टर्म वाली जो करंट सिनेरियो के ऊपर है उसको ब्लू कर देते हैं। ये तो आपका इससे ऊपर क्लोजिंग के ये टीपीज हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक और देखो, जिस तरीके से मैंने ये आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताया ना, इस तरीके से ये भी एक स्टेप हो सकता है। क्योंकि देखें, अगर आप इस तरीके से अगर इसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, ये इसको इस तरह भी ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी देखें बेयरिश पैटर्न हो गया, ये भी एक बेयरिश पैटर्न हो गया। तो ये इतनी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, इससे ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाए फिर जो है हम इस रेंज के ऊपर खेलेंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। फिर
छोटे छोटे टीपीज इधर भी जो है हम इस रेंज के ऊपर भी एक टारगेट सेट कर सकते हैं दूसरा इसके अंदर, लेकिन रेंज हाई हमारे पास एक ये वाली हो जाएगी और फिर इसके बाद ये वाली हो जाएगी, एक ये फिर एक ये, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद खेल दूसरा शुरू होगा, वो फिर आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वाली रेंज यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम आते हैं डेली के ऊपर क्या चल रहा है। डेली के ऊपर हम देखते हैं, अच्छा ये यहाँ पर अगर आप नोटिस करें हैं तो ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली रेंज है, ये भी एक असेंडिंग का आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट थी। देखो अगर इसको आप आगे भी ले जाओ तो यहाँ पर, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको फिर हम चेक करेंगे, इसको बीच में लेके आते हैं कि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये वाली रेंज, और 4 आवर के ऊपर हम अगर इसको देखते हैं, डेली के ऊपर आते हैं, ये अगर ऊपर की तरफ प्राइस, अच्छा ये जो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी लॉन्ग या हार्मोनिक का जब तक डी लेग कंप्लीट ना हो तो वो बुलिश या बेयरिश की तरफ नहीं आपको प्रेडिक्ट करता जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। बहुत से लोग ऐसे, जैसे अभी ये डी लेग इसका इस रेंज में बन रहा है तो वो भाई साहब कहते हैं कि यार आप यहाँ पर जो है ना अपनी यहाँ तक आ जाएगी प्राइस। ऐसे नहीं होता है, प्राइस तभी आएगी जब डी लेग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, रुक जाएगी प्राइस, फिर उसके बाद आप बेयरिश प्रेडिक्ट करेंगे। जब डी लेग बुलिश अगर पैटर्न है तो फिर आप प्रेडिक्ट करेंगे कि अब कंप्लीट हो गया है, कैंडल बुलिश नज़र आ गई है, अब जो है बुलिश है। तो इस तरीके से अब देखें यहाँ पर अगर ये इससे ऊपर क्लोज मिलती है तो तीसरा हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया कि जिसके ऊपर हम, अच्छा इसको हम देखें, इधर बॉडी नज़र आ रही है तो हम इसको इधर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इस रेंज के ऊपर जो हमारे पास, मैंने आपको ये टारगेट बुक की रेंज बताई थी, यहाँ पर एक बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। तो 3 चीज़ें हो गई, फर्स्ट बेयरिश, सेकंड बेयरिश, थर्ड बेयरिश। एक जो है हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, और फेयर वैल्यू गैप की इधर ऊपर की जो थी, यहाँ पर भी देखो आपको बिल्कुल अपना डेली के ऊपर भी कोई वॉल्यूम नज़र नहीं आया। एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गई, दूसरी हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गई चैनल की, तीसरा हमारे पास ये हार्मोनिक बेड बन गया। ठीक है ब्रो, तो सीन ऐसे ही। अच्छा दूसरा एक मैंने आपके लिए ड्रॉ की थी चीज़ें, वो ये कि ये रेंज आपको याद होगी जो मैंने आपको बताया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से कि इस तरीके से ट्रैप हो सकता है। इसी तरीके से एक और ट्रैप जो है हमें नज़र आ सकता है। ये देखें, अब इस रेंज को आप, ये मिड रेंज भी थी, एक जो है वो ब्रेक डाउन की भी जो है हमारे पास रेंज थी। तो अगर आप यहाँ पर अगर चेक करें 4 आवर के ऊपर, तो ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है ब्रो, देखें ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। अच्छा ट्रेंड लाइंस जो है अक्सर आप हमेशा कोशिश किया करें कि जिनके ऊपर 3-4 टैप्स हो रहे हो ना, उनको लें कि वो स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा कैंडल्स ट्रेंड लाइन के ऊपर टेस्ट करके पंप कर रही तो वो उतना ज़्यादा सॉलिड ट्रेंड आपको नज़र आ रहा होता है कि यार अब सॉलिड जो है ना चीज़ें हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर ये एक सपोर्ट, यहाँ पर ये रेंज एक ड्रॉ की थी कि यहाँ पर आपको प्राइस आप देख रहे हैं कि यहाँ से इधर भी टैप आपको मिला, इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर भी, फिर फाइनली ऊपर हुई। और मैंने यहाँ पर डिस्कॉर्ड के मेंबर को अपने दिया भी था कि यहाँ से मैं बोली था। देखिए कैंडल भी अच्छी डेली के ऊपर नहीं बनी है लास्ट टाइम ना, तो इक्वल था ये, मैंने आपको बता दिया था कि यही है।
उसके बाद आप बेरिश, आपको मैंने ट्रेंड भी बता दिया यहाँ से। दूसरा हम क्या देख रहे थे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कैसे आ सकती है, कि प्राइस ये यहाँ से आपके पास पहला तो ये वाली रेंज है, इसको हम डिवाइनर के ऊपर आते हैं। डिवाइनर के ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखें, ये आपके पास उधर भी मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि क्यों बेरिश, कैसे बेरिश था। दूसरा उसके अलावा मैं आपको ये यहाँ पर ये वाली रेंज ही बता रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से ये बार बार यहाँ पर टैप, देखें 1 आवर के ऊपर भी कितना ज़्यादा टैप 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 टैप, फिर ऊपर गई लेकिन कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं, फिर नीचे फिर टैप टैप टैप, फिर फाइनली ऊपर एक क्लोज हुई तो आपने पंप देखा। आप ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया छोटा सा, और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसका हार्मोनिक भी बनना चाहिए। इसका ये देखें, अभी प्राइस पंप कर रही है ये वाला सेटअप। अगर ये इस रेंज तक रहती है ना, ये इस रेंज तक, इस हाई को नहीं तोड़ती है, तो यहाँ तक वैलिड है। ये डी लेग इसका यहाँ तक, ये 886, ये देखें इस यहाँ पर जो है हमारे पास है कि ये हार्मोनिक भी आ रहा है, तो ये यहाँ पर कर लें। इस पे प्राइस में कोई 886 तक ये जो है वैलिड है, और 5% अगर हम जो है अप डाउन कर लें तो ये वैलिड, ये हाई नहीं तोड़ना चाहिए इसने, ठीक है। फिर दूसरा कोई पैटर्न बन रहा होगा तो फिर देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास डबल कॉन्फ्लिक्ट मिलने, ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास असेंडिंग का जो है ट्रायंगुलर का जो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, वो ये रहा। मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास ये रखी हुई है। ऊपर किलो कॉन्क्लूजन कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, जो है आप चीज़ें बस आपको ताकि समझ में आए। इससे ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आपने जो है ये रेंजेस टारगेट करनी है, ये रेंज टारगेट करनी है। अगर आपको ऊपर की तरफ जो है क्लोजिंग मिलती है, स्टॉप बस इसी के नीचे लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं आगे पीछे जाएगा। ये वाली जो रेंज है ये 17 जो है 1000 से नीचे स्टॉप लगा देना अगर ये ऊपर क्लोजिंग हमें मिलती है तो। ये पहली रेंज यहाँ से यहाँ तक ऊपर कैंडल क्लोज मिले, यहाँ पर पहला टारगेट ये है। और यही जो है जब तक अगर ये ब्रेक करके ऊपर अगर कैंडल क्लोज मिलती है तो फिर आपके पास रेंज नहीं स्टार्ट होती है, न्यू रेंज, फिर हम इस रेंज के अंदर खेलेंगे। अगर आपके पास ये वाली रेंज आती है तो ये भी बहुत अच्छी रेंज होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये इसको होल्ड नहीं करता है तो यहाँ से ये इसको एक विक की सूरत में ये ऑर्डर लेगा मिड रेंज का, और ये फिर इस हाई की तरफ ये वाला टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा 17,800 का। ये अच्छा सेटअप होगा। स्टॉप इसका लगेगा यहाँ पर, स्टॉप को कर देते हैं हम पिंक। स्टॉप यहाँ पर होगा हमारा, इनविजिबिलिटी पॉइंट जो है वो ये हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये देखें आपके पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है डेली के ऊपर, 4 आवर के ऊपर आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये रेंजेस हैं हमारे पास, और आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। आपने बस जो है रेंजेस याद रखनी है। पहला सेटअप यहाँ पर है, यहाँ पर एंट्री लेनी है इस स्टॉप लॉस के साथ। पहली रेंज यहाँ पर है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कोई मसला नहीं। दूसरी जो है रेंज आप इस रेंज के अंदर उठा सकते हैं। फिर टारगेट ये होगा पहला, फिर दूसरा टारगेट ये होगा हमारा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।